हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, हाउ आर यू ऑल। आज मैं बात करूंगा ऑन किलिंग ए ट्री पोएम के बारे में, जो ही बहुत ही सिंबॉलिकल पोएम है, सिंबल से भरी हुई है। डिफरेंट सिंबल से सिंबल्स के माध्यम से दर्शाया गया है कि कैसे हम बुराई को एंड कर सकते हैं। दैट इज़ रिटन बाय गी पटेल ने लिखी है वो। इसमें ट्री जो है दैट हैज़ बीन यूज्ड एज ए सिंबल ऑफ इविल दैट इज़ डीप रूटेड। इसमें ट्री को सिंबलाइज़ किया गया है जो कि इविल को सिंबलाइज़ करता है, इविल को चिन्हित करता है, जो कि बहुत ही डीप रूटेड है। स्टैंड्स फॉर की बहुत ही गहरी जड़ें हैं उस बुराई की। द पोएट सेज दैट इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू किल ए ट्री इन ए सिंगल जैब एज इट हैज़ ग्रॉन स्लोली बाय कंज्यूमिंग अर्थ वाटर एयर एंड सनलाइट। कि जैसे एक कट से हम पूरे ट्री को मार के नहीं गिरा सकते, क्योंकि उसने बहुत टाइम तक इस पृथ्वी से पानी, इस इन्वायरमेंट से हवा और सूरज से उसने सूरज का प्रकाश लेके फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से उसने अपने आप को ग्रो किया है। तो हम सिंपल जैब से, एक सिंपल वार, कुल्हाड़ी के वार से उसको नहीं मार सकते। इफ़ हैक्ड इट विल ग्रो एंड एक्सपेंड अगेन। अगर वो हैक कर दिया गया तो फिर से वो ग्रो हो जाएगा, उसकी फिर से टाहनी आ जाएंगी। इट हैज़ टू बी कट फ्रॉम द रूट्स एंड हिज स्ट्रेंथ विल हैव टू बी अपरूटेड। इसको रूट से निकाल के बाहर करना पड़ेगा, फिर इसकी स्ट्रेंथ एक्सपोज होएगी। यानी इसको जड़ों से उखाड़ के बाहर निकाल करना पड़ेगा और फिर इसकी जो पूरी ताकत है वो बाहर आएगी। आफ्टर लॉट ऑफ स्कॉर्चिंग, चॉकिंग, हार्डनिंग एंड ट्विस्टिंग इट विल फाइनली डाई। और फिर जब वो रूट बाहर आ जाएगी, कई दिन बाद वो झुलस जाएगी, एक तरह से उसको सांस आना बंद हो जाएगा, उसकी पूरी एनर्जी जो है वो बंद हो जाएगी, वो हार्ड हो जाएगी, वो तुड़ मुड़ जाएगी, ट्विस्ट हो जाएगी। एंड आफ्टर ए लॉट ऑफ स्कॉर्चिंग, चॉकिंग, हार्डनिंग एंड ट्विस्टिंग इट विल डाई। और फिर जब हम उसको जड़ से उखाड़ देंगे तो सूखने के बाद, झुलसने के बाद, जब चॉकिंग मतलब उसका जो दाना पानी है उसको नहीं मिलेगा, सूखने के बाद, तुड़ मुड़ जाने के बाद वो फाइनली मरेगा। इन द सेम वे द इविल हैड टू बी अपरूटेड विद अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, देन इट विल बी डिस्ट्रॉयड फॉर एवर। इसी तरीके से जैसे कि ट्री को अपरूट किया और फिर वो जो उसकी स्ट्रेंथ है वो एक्सपोज होगी और वो मर गया, उसी तरीके से जो इविल है उसको भी अपरूट करना पड़ेगा और फिर वो डिस्ट्रॉय होएगी। तो शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा सिंबॉलिकल पोएम है, चिन्ह से भरी हुई है, चिन्हित किया गया उसको। एक बड़ा मैसेज है कि अगर हम इविल को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं तो हमें अनयूजुअल एफर्ट्स, मतलब ऐसे असाधारण एफर्ट्स करने पड़ेंगे, प्रयास करने पड़ेंगे, जिससे वो बुराई मरेगी, ऐसे नहीं मरेगी वो। सो दिस इज़ द पोएम। मैंने इसका एक बड़ा क्वेश्चन आपके लिए डाल दिया। यू सिंपली एंजॉय। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।